ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة فلا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين بسم الله الرحمن الرحيم فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا إن عذابي لشديد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن فقلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعد خمسا فقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام उलमा इकराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मेरे बुजुर्गों भाइयों जवानों अजीज तलबा काबिले कदर मेरी माँ और बहनें आज मदरसा इज़हारुल उलूम इज़हारुल हक़ मधुबन का सालाना जश्न दस्तार बंदी का जलसा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों अभी आपने हिंदुस्तान ही नहीं आलम इस्लाम के मशहूर शायर जनाब शाबान दिल खैराबादी से नात पाक सुन रहे थे और उन्होंने आपके दिल को जिंदा भी कर दिया है। तो मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों वो हर मुकर्रर के बाद मुकर्रर रहेंगे इंशाअल्लाह। तो आप उनको सुनते रहेंगे, हमारी तबीयत भी ये है कि सुनते रहेंगे। मैं एक बात बता दूं, मेरा वक्त 7:30 बजे का था, 8:30 बज गया। मैं साफ कह देता हूं, मैं ज्यादा देर जलसों में नहीं रहता। मैं अभी परसों कारी अतीकुर रहमान साहब भी साथ थे, हम जमशेदपुर जोगशलाई में थे। मैं 10 बजे से पहले फारिग हो गया। मैं वादा करके जाता हूँ, मुझे कोई पीछे कुछ कहता रहे, वो ये मुतकब्बिर कहे, घमंडी कहे, मगरूर कहे, मैं उसकी परवाह नहीं करता, मेरा अल्लाह जानता है। मैं इस सिलसिले के अंदर बहुत मजबूत हूँ। मैं वक्त की बड़ी कदर करता हूँ, लिहाज रखता हूँ, क्योंकि बहुत से काम होते हैं हमारे साथ। इसलिए तो मैं उस वक्त पे पहुंच भी गया था। तो मेरा एक मिजाज है कि 2-4 लोग भी हों तो चलेगा। ये नहीं कि मजमा आएगा तब हम तकरीर करेंगे, तकरीर होती रहेगी, लोग आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे।
ईमान वाले जहां भी दीनी मजलिस होगी तो वो एक कशिश होती है जो उन्हें खींच लाया करती है। जैसे अभी जनाब शाबान दिल खैराबादी ने अशआर नात पाक के गुनगुनाए तो आप हजरात बहुत थोड़ी तादाद में थे तो खिंचे चले आए। ये वही कैफियत है मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। इसलिए मैं आपके सामने चंद बातें पेश करूंगा और मेरे मिजाज में, मेरे वालिद के मिजाज में यही था, अगर मेहमान कोई है तो उसका लिहाज रखा जाए, मेहमान की कदर की जाए। अल्लाह के नबी का फरमान अकरिमु ज़ैफ़कुम, अपने मेहमान का इकराम करो। एक रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़हु, फरमाया जो अल्लाह पर आखिरत पर ईमान रखता है अपने मेहमान का इकराम और एहतराम करे। और फरमाया इकरामु ज़ैफ़ी मिनल ईमान। इसलिए मेहमान ये एक नेमत है। जिस घर में मेहमान हो, जैसे माजिद देवबंदी एक शायर है जिनका एक शेर है कि अल्लाह मेरे घर की ये बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे घर की ये बरकत न चली जाए, 2 दिन से घर में कोई मेहमान नहीं है। तो मेहमान को आदमी जो है ये ज़हमत न समझे, रहमत समझे। मेरे दोस्तों, मैंने अपने वालिद मरहूम को देखा है, अगर कोई मेहमान आ जाता तो बहुत खुश होते थे, फरमाते थे आज खाने में तबीयत लगेगी, और वो इंतजार में रहते थे कोई मेहमान आ जाए। और अगर 1-2 दिन हो जाया करता था कि मेहमान कोई नहीं आता, किसी को फोन करते कि तुम आओगे तो दोपहर में खाना खाऊंगा साथ में। मुझे एक मर्तबा मौलाना हसन साहब जगत सिंहपुर वाले जो एक इदारा, कामयाब इदारा चलाते हैं, उन्होंने कहा कि मौलाना मुझे फोन करते हैं, फरमाया कि जोर में नमाज के लिए जा रहे थे, कहा मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ, तुम वहां से आओगे साथ खाना खाऊंगा। वो कहते हैं मैं उठा और आ गया। तो इसलिए तो यहाँ ये जनाब शाबान दिल खैराबादी ये हमारे दिलों की धड़कन है, बल्कि इनकी एक अच्छी आदत ये है कि जहां पहुंचते हैं सबको अपना ही समझते हैं और अपनों में रहना पसंद भी करते हैं, ये बड़ी बात है। तो इसलिए और एक मेहमान मुकर्रिर भी हैं, बावकार मुकर्रिर हजरत मौलाना रियाज साहब दामत बरकातुहू। आ गए? आएंगे? आई नहीं रास्ते में? जब रास्ते में रहिए फिर ज़ाब्ता टूट जाएगा। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैंने आपके सामने कुरान पाक की आयत तिलावत की है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान नकल किया है। हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आपने देखा होगा, सुना होगा, अक्सर रिवायतें हजरत अबू हुरैरा की हैं। अबू हुरैरा यानी अल्लाह के नबी की बात को नकल करने में बड़े हरीस थे, दीन की बात को, और दीगर सहाबा के अंदर खौफ, एक डर था। वो काला रसूलुल्लाह कहते थे, कांप जाते थे। मेरे दोस्तों, खुलफाए राशिदीन अल्लाह के नबी का नाम लेते थे, कांप जाते थे, उनका चेहरा सुर्ख हो जाता था और कभी कभी तो रोने लगते थे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी के फरमान को लेने के लिए कभी कभी कहते हैं मैं आपके घर के दरवाजे पर सो जाता था। और फरमाते हैं हजरत अबू हुरैरा, जबकि वो सुफ़ा के तालिब इल्म थे, वो फरमाते हैं कि एक दिन में भूख मुझे इतनी शिद्दत की लगी कि मैं हजरत अबू नवाज के बाद हजरत अबू बकर से मुलाकात किया, एक मसला पूछने लगा। पूछते पूछते मैंने सोचा कि शायद अबू बकर अपने घर बुला लेंगे। हजरत अबू बकर को क्या पता कि अबू हुरैरा भूखे हैं। तो बहरहाल कहते हैं जब वो घर के अंदर चले गए, मैं आ गया। फिर उमर से मुलाकात हुई, हजरत उमर से मसला पूछता रहा, बताते रहे।
तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अबू हुरैरा कहते हैं कभी ऐसा होता कि मैं भूख की शिद्दत की वजह से गशी के मारे गिर जाता था, तो लोग मेरे कंधों पर पैर रख के चले जाते थे। फरमाते इस वजह से उस वक्त लोग मिर्गी का इलाज ये था, अगर किसी को मिर्गी की बीमारी होती थी तो लोग कंधे पर पैर रख देते थे, उसमें इफाका हो जाता था। तो कहते लोगों ने समझा शायद इस पर मिर्गी आ, हालांकि भूख की वजह से था, भूख की शिद्दत थी। मेरे दोस्तों, अबू हुरैरा कहते हैं एक दफा कहीं से दूध का प्याला आया, तो अल्लाह के नबी ने कहा अबू हुरैरा जाओ सबको बुला लाओ। सुफ़ा यानी सुफ़ा में 70 सहाबा यानी तालिब इल्म नहीं थे, एक वक्त 70 थे। ये लोग कहते हैं 70 नहीं, एक वक्त 70 रहते थे। तो बहरहाल हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा कि सबको बुला लाओ सुफ़ा वालों को। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं जब मैं बुलाने गया तो मुझे तो पता चला कि अब ये है कि अल्लाह के मुझे पहले देंगे। अब ये मुझे हुक्म हुआ कि अबू हुरैरा लो दूध को कहाँ का पिलाओ। कहते हैं अजीब बात है, अब पिलाना शुरू किया, पिलाते रहो। वो कहते हैं कि सबको पिलाने के बाद फिर भी दूध उतना को उतना ही है। मुझसे काबू हुरैरा पियो, मैं पीने लगा। जब पी लिया काबू का और पियो, तो फिर पीने लगा। फिर तीसरी बार कहा कि और पियो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मेरा बदन का एक हिस्सा तर हो गया, इतना पिया, और पीने के बाद दूध उतना ही बाकी रहा जितना रसूलुल्लाह ने दिया था। तो इनकी एक बात और बता दूं हजरत अबू हुरैरा की। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के माल इसका जिम्मेदार यानी उनका निगरान बना दिया अबू हुरैरा को। अबू हुरैरा निगरानी करने लगे, बैतुल माल में ज़कात और सदक़ात के माल की निगरानी करते थे। आज तो कुछ पागल पैदा हुए हैं, वो कहते हैं ज़कात सदक़ात का मसरफ मसारिफ मदारिस नहीं है, या तो ये है उनको मदरसों से वास्ता ही नहीं पड़ा, या ये है कि उनके सामने किताबें नहीं है, या ये है कि उनको मसाइल का पता नहीं है। तो मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर मसाइल का किताबों का पता होता, उन्हें कुछ भी पता नहीं। मैं ये कहता हूं ऐसे लोग हिदाया के हाथ से भी वाकिफ नहीं है। इसलिए तो अफसोस की बात है कि आदमी, इसीलिए मदारिस के अंदर मंतिक फलसफा पढ़ाया जाता है कि इन नुक्तों को समझने के लिए। अब ये है कि न समझे हैं, और इसलिए न उन्होंने ना समझा न सर्फ समझा, कह दिया मसरफ का मतलब भी मालूम नहीं, मसरफ कौन सा सेगा नहीं बता सकते। मेरा दावा है मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अब हजरत अबू हुरैरा निगरानी कर रहे हैं। याद रखिए मेरा इशारा किसी की तरफ नहीं है, मेरा इशारा जिसका भी नजरिया होगा, जिसका भी, चाहे मेरा हो चाहे आपका हो। अब क्योंकि आज के दौर में अब दो हिस्से हो गए, जैसी जमातों के, अगर इधर जाओ कहते हैं ये उसका आदमी है, यानी वो पॉलिटिक्स मोदी अमित शाह की चलाते लोग। अब ये है बहुत से लोग पूछते हैं आप दुए में गए, अब क्यों भाई हमारे मदरसे में दुआ नहीं होता है? मेहमान रसूल दुआ करते हैं, इससे बेहतर दुआ क्या हो सकती है? वहां जो दुआ करने गए हैं हजारों की तादाद में वो लोग हैं जो झूठ एप्लीकेशन देकर गए। अल्लाह कहता है झूठों पर लाना, दुआ कैसे कबूल होगी? क्या फतवा लगाऊं मुझ पर? मुझे किसी से कोई वास्ता नहीं है, मैं कहीं जाता नहीं, मैं चापलूसी करना नहीं जानता। अल्हम्दुलिल्लाह आप देंगे मदरसा चलेगा, नहीं देंगे ताला लगा देंगे। अल्लाह पूछेगा क्यों बंद किया? हम क्यों जाए खुशामद करने के लिए? मैं इसलिए कहीं नहीं जाता, मैं रमजान में मदरसे में रहता हूं, भी नहीं होगा। अल्लाह पूछेगा क्यों नहीं चलाया? हम तो किसी दरख्त के नीचे बैठ कर भी काल अल्लाह काल रसूल का दर्स दे देंगे। इमारत होना जरूरी थोड़ी है, दारुल इमारत से शुरू हुआ था। मेरे दोस्तों, मदरसों पर एतमाद करें,
ये मदरसे हमारे जमीन पर करार का जरिया है। इन मदरसों पर उंगली ना उठाओ। मदरसे वाले जानते हैं मदरसा किस तरह चलाते हैं। मदरसे वालों की उनको तो पूछो कि नींद कैसे सोते हैं, खाते कैसे हैं। वो इस फिक्र में रहते हैं इन तलबा के लिए कहां से इंतजाम। अब आप कैसे हैं ना कि बाहर से आता रहे, बाहर से क्या ऊपर कोई सुरुंग है आता रहे। अरे अल्लाह की बंदे, कोई खजाना गिर रहा है, बस एक जहन, कोई अगर इमारत बना लिया, बिल्डिंग बना ली मदरसे वाले ने, कहता बाहर का पैसा, भीतर का कहां जाएगा। अफसोस की, समझने की बात है। दारुल इतनी बड़ी इमारत, बाहर का पैसा है। अल्लाह का फजल है, उड़ीसा वालों में अल्लाह ने वो दिल दिया है, आज भी मदरसों की मदद कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं। मदरसा आवाज दे, कोई मदरसा हो, खड़े हो जाते हैं लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना ही नहीं, जहां के मदरसे वाले आते हैं उड़ीसा वाले उनकी मदद करते हैं। कोई इलाका किसी को मना नहीं करता, कोई मुसलमान चाहे गरीब हो चाहे किसी को मना नहीं करता है। तो फिर दोस्तों बुजुर्गों, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ये कर रहे थे, ज़कात के माल की निगरानी कर रहे थे। तो अब अल्लाह के नबी ने निगरान मुकर्रर किया, रात में निगरानी करते थे। अब वो निगरानी कर रहे थे, रात में देखा एक साया नमूदार हुआ। देखा कि कोई आदमी है जो गल्ला अनाज चोरी कर रहा है। हजरत अबू हुरैरा ने उसके हाथ पकड़ लिया। जब हाथ पकड़ा तो उसने कहा कि मैं बहुत गरीब मोहताज आदमी हूँ। हजरत अबू हुरैरा ने कहा इन्नी लारफ़अन्नका इला रसूलिल्लाह, मैं तुझको रसूलुल्लाह के पास ले जाऊंगा। कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं बहुत जरूरत मोहताज आदमी हूँ, गरीब हूँ, इसलिए आ गया था। मोहताजगी की वजह से हजरत अबू हुरैरा ने छोड़ दिया। जब छोड़ दिया, इधर जिब्रील अमीन ने खबर दिया रसूलुल्लाह को कि रात में ये वाकया पेश आया है अबू हुरैरा के साथ। हजरत अबू हुरैरा सुबह आए ड्यूटी करके, अल्लाह के नबी ने पूछा या अबा हुरैरा मा असीरुकल बारिहा था, कल का कैदी का क्या हुआ। ताज्जुब में पड़ गए, कहा कि अल्लाह के रसूल, उसने मुझसे कहा कि मैं गरीब मोहताज आदमी हूँ इसलिए मैंने छोड़ दिया। कहा कि अबू हुरैरा फिर आएगा। अच्छा, हजरत अबू हुरैरा निगरानी कर रहे हैं, निगरानी करते देखा कि फिर आ गया। अब उसका हाथ पकड़ा, इन्नी लारफ़अन्नका इला रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह के पास तुझको जरूर लेके जाऊंगा। कहने लगा अब तो छोड़ दो, दोबारा नहीं आऊंगा, मैं बहुत जरूरतमंद हूँ, मैं मोहताज हूँ और मेरी औलाद भी ज्यादा है। फरमाया अब नहीं आऊंगा। हजरत अबू हुरैरा ने छोड़ दिया। जब छोड़ दिया, सुबह को आए, रसूलुल्लाह ने पूछा मा असीरु का क्या हुआ, कैदी का। तो कहने लगे या रसूलल्लाह, उसने इतनी मन्नत और समाजत की, कहा कि मेरी औलाद ज्यादा है और मैं जरूरतमंद हूँ। फरमाया कि इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा वो झूठा था, फिर आएगा। रसूलुल्लाह कह रहे फिर आएगा, हम होते कहते हैं ऐसी मार दिया उठा के। आए, अबू हुरैरा को यकीन था रसूलुल्लाह ने कहा है जरूर आएगा। निगरानी करते रहे, करते करते 30वीं दफा फिर वो आया। हजरत अबू हुरैरा ने कहा अब तो मैं तुझको रसूलुल्लाह के पास ले जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा। क्या बात कहता है देखिए, वो कहता है अगर मैं तुमको एक अच्छा कलमा बतला दूं, अच्छी बात बतला दूं, मुझे छोड़ दोगे। सहाबी फिर अबू हुरैरा दीन की बातों को हासिल करने बड़े हरीस थे। कहा कि बतलाओ, मैं छोड़ दूंगा। क्या कहा सुनिए, उसने कहा कि जब मन्ना माला फिराशी, फरमाया कि जब तुम बिस्तर पे सोने जाओ तो आयतुल कुर्सी पढ़ लो। जब आयतुल कुर्सी पढ़ लोगे तो शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। हजरत अबू हुरैरा ने छोड़ दिया।
सुबह को रसूलुल्लाह के पास गए, कहा क्या हुआ कैदी का? कहने लगा या रसूल अल्लाह, उसने इस दफा तो ऐसी बात बता दी जिसकी वजह से मैं छोड़ दिया। कहा अबू हुरैरा बात कौन सी है? कहा कि या रसूल अल्लाह, उसने कहा कि रात को सोने से पहले बिस्तर पर अगर आयतुल कुर्सी पढ़ लोगे शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू हुरैरा, उसने बात तो सच्ची कही है लेकिन वो था झूठा। अबू हुरैरा जानते हो कौन था? का कौन? का ज़ाका शैतान, शैतान था। कभी कभी शैतान भी अच्छी बात बतला देता है, हमारी तरह वो भी नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तो अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन याखुदु अन्नी हाउलाइल कलिमात व यअमलु बिहिन औ यअल्लिमु मन यअमलु बिहिन। कौन है जो इन कलमों को ले खुद भी अमल करे, दूसरों को सिखलाए वो अमल करे? हजरत अबू हुरैरा कहते फकुल्तु अना या रसूल, मैं करूंगा। हजरत अबू हुरैरा कहते जब मैंने कहा मैं करूंगा, अल्लाह के नबी ने मेरा हाथ पकड़ा, फअखज़ बियदी फअद्द खमसन। अबू हुरैरा की क्या मर्तबा देखिए, रसूलुल्लाह उनके हाथ को पकड़ते हैं, यानी कितनी मोहब्बत अल्लाह के नबी को उनसे होगी। मेरे दोस्तों, एक मर्तबा हजरत मुआज रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मर्तबा आपने फअखज़ बियदी, मेरे हाथ को पकड़ा और फरमाया मुआज, मैं तुमको एक कलमा बतलाता हूँ, एक दुआ है, अगर नमाज के बाद एक दफा पढ़ लोगे फरमाया दुनिया व आखिरत की भलाई अल्लाह तुम्हें अता कर देगा। क्या है वो? फरमाया अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक। बड़ी जामे दुआ है, आप हजरात भी एक दफा पढ़िए, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक। इसी एक दुआ पर 1 घंटे बात हो सकती है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यहाँ अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के नबी ने मेरे हाथ को पकड़ा, फरमाते आपने 5 कलमे गिन लाए। सबसे पहली बात, अबू हुरैरा अगर तुम लोगों में सबसे बड़े इबादत गुजार बनना चाहते हो, दुनिया में आखिरत की भलाई चाहते हो, फरमाया इत्तक़िल महारिम तकुन आबदन नास, हराम से बचो। अबू हुरैरा हराम से बचोगे तो लोगों में सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। खाने में, पीने में, लेन देन में, सुनने में, कहने में, बोलने में, देखने में, हर चीज में हराम से बचोगे, अल्लाह ताला तुम्हें सबसे बड़ा इबादत गुजार बना देगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक सहाबी हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी से दरख्वास्त करते हैं या रसूल अल्लाह, आप मेरे हक में दुआ कर दीजिए, अल्लाह मुझे मुस्तजाब दावत बना दे। क्या मतलब? जो दुआ में करूं अल्लाह कबूल कर ले। हमारी दुआ की तरह नहीं, हाथ मलते रहते हैं, दुए में जाते। जो उतर न जाए दिल में वो सदा सदा नहीं है, जो उतर न जाए दिल में वो सदा सदा नहीं है, जो न अर्श को हिला दे वो दुआ दुआ नहीं है, जो ना अर्श को हिला दे वो दुआ दुआ नहीं है। दोस्त बुजुर्गों, दुआ तो असल तन्हाई की। अल्लाह से लो लगाइए, अल्लाह से रो कर गिड़गिड़ा कर मांगिए, तन्हाई में आंसू के कतरे बहा दीजिए। मेरे दोस्तों, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर एक रिवायत मौजूद है, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाते अगर कोई अल्लाह के खौफ से, डर से एक कतरा आंसू बहा देता है, फरमाया किसी जानवर का दूध दूहने के बाद धन में वापस होना मुमकिन हो सकता है, लेकिन अल्लाह के खौफ से अगर आंसू बहाया है वो जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। जो यादें शहबाला में बहे उन आंसू की कीमत क्या कहिए, जो यादें शहबाला में बहे उन आंसू की कीमत क्या कहिए, आंखों में रहे तो मोती है
टपके तो सितारा बन जाए, आंखों में रहे तो मोती है, टपके तो सितारा बन जा। दोस्तों नौजवानों, हजरत साद ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा, इत्तक़िल महारिम या साद, हराम से बचो। सहाबी हैं, इसके बावजूद आप कहते हैं इसलिए कि दुआ कैसे कबूल होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मतअमुहु हरामुन मशरबुहु हरामुन फअन्ना युस्तजाबु लहु, तुम्हारा खाना पीना सब हराम का दुआ कैसे कबूल होगी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इत्तक़िल महारिम तकुन आबदन नास, हराम से बचोगे अल्लाह ताला तुम्हें इबादत गुजार बना देगा लोगों में। और मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज घरों में आप जाइए, किसी भी मोहल्ले में, गांव में, इलाके में, हर जगह ग्रुप लोन चलता है। आज सूदी कारोबार, सूद हमारे घरों में घुसा हुआ है। आज सूदी लेन देन हम कर रहे हैं और इसी ग्रुप लोन ये सूद है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इससे दो चीजें आम होती हैं, एक बेहयाई, बेपर्दगी, एक सूद का रास्ता। अल्लाह ने फरमाया, वअहल्लल्लाहुल बैअ वहर्रमर रिबा, अल्लाह ने बै व शिरा को हलाल किया, सूद को हराम कर दिया है। हदीस में आता है, एक सहाबी है, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सहाबी रसूल हजरत काब इब्न उजरा रज़ी अल्लाह अन्हु, एक लंबी हदीस है, तकरीबन एक सफ़े की। हजरत काब इब्न उजरा कहते हैं, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फजर की नमाज के बाद सहाबा की तरफ मुतवज्जे होते थे। आप पूछते, तुम में से किसी ने ख्वाब देखा है? कहते हैं, हम में से कोई ख्वाब देखता तो बताता। आजकल तो हमें भी ख्वाब नजर आने लगे हैं। लोगों को, बिल्ली को ख्वाब में छेछड़े नजर आते हैं, खूब ख्वाब नजर आते हैं। और पीर बन जाइए तो और नजर आएंगे। मुरीद को भी नजर आता है। एक पीर साहब थे, एक मुरीद साहब थे। मुरीद आया, हजरत कल रात ख्वाब देखा है कि मेरी उंगली में गलाजत है और आपकी उंगली में शहद है। हजरत ने कहा, तू मेरा ठीक से ताबेदार नहीं, तेरी इसलिए तेरी उंगली में गलाजत और मेरी उंगली में शहद है। जानते हैं मैं कितना बड़ा हूं? कहता, हजरत ख्वाब पूरा नहीं हुआ है, आप मेरी उंगली चाट रहे थे, मैं आपकी उंगली चाट रहा था। तो अब ख्वाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सहाबा को, सहाबा ख्वाब बतलाते, आप उसकी ताबीर बतलाते। आजकल तो ताबीर खूब बतलाते हैं आमिल लोग। अब एक दफा अल्लाह के नबी ने पूछा, किसी ने ख्वाब देखा है? सहाबा ने कहा नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा, मैंने देखा है। क्या देखा? आप कहते हैं, मेरे पास दो आदमी आए, अतानी रजुलानी व इज़हबा इला अर्ज़िल मुक़द्दसा, दो आदमी आए, मुझे मुक़द्दस सरजमीन की तरफ ले गए। और मुहद्दिसीन लिखते हैं, गालिबन मुल्क शाम की तरफ आपने इशारा किया। और क्या किया? पूरा एक लंबा वाक़या, शुरू में झूठ वाले, आखिर में एक बात यह है, फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक मैंने देखा, एक खून का नहर है, खून का नहर। वो कहते हैं, फी वस्तिन नहर रजुलन काइमुन, उस नहर के दरमियान में एक आदमी खड़ा है। फी शत्तिन नहर रजुलन काइमुन फी यदिही हजर, कहते हैं किनारे पर खड़ा, उसके हाथ में पत्थर है। कहते हैं, जो आदमी खून के नहर में खड़ा हुआ है, जब वो निकल के बाहर आना चाहता है, ये सब करीब किनारे खड़ा हुआ आदमी उसे पत्थर मुंह पे मारता, फिर उसी जगह चला जाता है। आखिर में अल्लाह के नबी कहते हैं, ये कौन आदमी था? कहा कि या रसूलल्लाह, ये सूद खो रहे, ये सूदी कारोबार करने वाला है। मेरे दोस्तों, आज मुसलमानों की जो दुर्गत बनी हुई है, सबसे खतरनाक चीज ये है, मुसलमानों में सूदी लेन देन, सूदी कारोबार, ग्रुप लोन। इस वजह से अल्लाह हमारी दुआ को कबूल नहीं कर रहा है। आज कितनी दुआएं हो रही है, कहां कहां दुआएं हो रही है, लेकिन वजह हमारा हाल ये है कि हम हराम खाने पे तुले हुए हैं। ग्रुप लोन इतनी खतरनाक चीज है, अल्लाह अकबर, ये सूद है, उससे बेहयाई भी होती है और हरामकारी भी होती है।
अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा इत्तक़िल महारिम, हराम से बचो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक खजूर मुंह में डाल लिया, छोटे बच्चे थे। अल्लाह के नबी आए, थूक दो, यहाँ तक के बात ही बात पर चलता आपने उंगली डाल के बाहर निकाला। आपने फरमाया, इन्ना ला नाकुलु सदका, हम सदका नहीं खाते, निकाल दिया। और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन व बैनहुमा मुश्तबिहातुन, हराम भी जाहिर है, हलाल भी जाहिर है, और कुछ मुश्तबा चीजें भी। कुछ लोग कहते हैं पता नहीं हराम कौन है हलाल क्या है, कहते चलेगा चल, अल्लाह माफ करने वाला है, चला दे। अरे वो मौलाना कहीं तरह मौलवी का बात कैसे सुनता, मैं अपना चल जहाँ चलना है चल। मैं ये ऐसी नहीं कह रहा। एक साहब ने हमको टेलीफोन किया, उनके वालिद का इंतकाल हो गया था, गुस्ल दिया था उन्होंने, जिस घड़े पे पानी गुस्ल का था मिट्टी डाल दिया था। तो औरतों ने कहा कि उसमें 40 दिन तक अगरबत्ती लगा। तो कहने लगा, मौलाना क्या कर, मैं जो औरत कहती है अगरबत्ती लगा उसको बैठा। मगर कौन सी पीर है वो? मैंने कहा अल्लाह बंदी, कोई इसका कोई असल दीन में नहीं है। वो कहने लगा, अभी मैं पूछा था, अब मैं पूछा तो मुफ्ती साहब ने मना क्या कहा कि मुफ्ती साहब क्या जानते हैं औरतों ने कहा। आजकल फतवा चलता है ना उनका, घर में भी मदरसों को चंदा देंगे, कहते घर में है नहीं, बाद में आओगे, जो घरवाली आएगी तब देंगे, ऐसा होता है बात जगह पर। कुछ लोग डरते हैं, दे देंगे तो कहीं इतना कह दिए तुम कब से हो गए भी दिलेर। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अपने आप को, अपने घर वालों को हराम से बचाओ। अल्लाह कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून अल्लाह कहते हैं, ईमान वालों, अपने आप को, अपने अहल अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। मामूली आग है, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। कुरान कहता है, तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़ कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर। जहन्नम जोश मारेगी, ऐसा लगेगा फट जाएगी। हदीस में आता है कि जहन्नम को 70,000 जंजीरों से जकड़ा गया है, एक जंजीर को 70,000 फरिश्ते पकड़े गए। कितना खतरनाक होगा जहन्नम। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अब ये कि जहन्नम का दारोगा कहेगा, क्या कहेगा? क्या तुम्हें कोई डराने वाला बतलाने वाला नहीं आए? आए तो थे मौलवी साहब, हमारे गांव के बोलते थे, हमरे नहीं माने। गांव के मौलवी क्या माने और कहां के माने? अल्लाह कहता है, रसूलम मिन अनफुसिहिम, उन्हीं में से रसूल भेजा। असल है आपके गांव का मौलवी, असल है आपके इलाके का आलिम, असल है। हम आए आपकी बात करके चले जाएंगे, जो आपके साथ रहते हैं, आपका इमाम है, आपका मौलवी है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इसलिए उसकी कदर आपकी जिम्मेदारी है। जहन्नम मामूली चीज नहीं, खतरनाक, इतनी खतरनाक चीज है, बतलाइए कि 70,000 जंजीरों से जकड़ा गया है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के जो बंदे हैं वो दुआ मांगते हैं, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। वो लोग दुआ करते हैं, अल्लाह जहन्नम से हमें बचा लीजिए। कौन सी है, क्या है वो, कितनी खतरनाक चीज है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मैं तफसील पे नहीं जाऊंगा, फिर कभी मौका मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा कामयाब इदारा है और माशाअल्लाह ये इसके जिम्मेदारान बड़ी मेहनत कर रहे हैं।
बहुत मेहनत करते हैं माशाअल्लाह, सुनकर दिल खुश हो जाता है। जहाँ मदरसे कायम है, मदरसे वाले खिदमत करते हैं। मैंने अपने वालिद को देखा, बीमारी में मदरसों का जलसा नहीं छोड़ते थे। बोलते फरमाते थे कि हम जाएंगे मदरसे के जलसे में जाएंगे तो अल्लाह ताला हमें नेकी अता कर देगा और चलाने वाले का दिल खुश हो जाएगा। मेरे दोस्तों, इसलिए उलमा इकराम तशरीफ फरमा है। हजरत अमीर शरीयत हजरत मौलाना जलाल साहब रहिमहुल्लाह, बस जगह दामद बरकातुम भी निकल जाता है, इसलिए कि आदत पड़ी भी है। उनकी शफ़क़तें इतनी मिली हैं दोस्तों, मैं अक्सर जगह कहता हूँ। अभी मदरसे में कह रहा था, कुछ होता तो मौलाना पूछते थे रमजान में क्या हुआ, कैसा हो रहा चंदा, यानी उसकी भी खबर लेते थे। बहुत सदियों में ऐसे लोग पैदा होते हैं। उनके दो जानशीनियां तशरीफ फरमा है। एक तो हमारे मुरब्बी हजरत मौलाना बिलाल साहब दामत बरकातुहुम, एक रफीक मोहतरम हजरत मुफ्ती जमाल साहब दामत बरकातुहुम। मेरे दोस्तों, मैं तो उनसे माजरत करूंगा, उनके जलसे में शरीक नहीं हो सका। कामयाब जलसा मैंने ऑनलाइन पूरा सुना है। तो बहरहाल जिसमें एक अजीम हस्ती नवाज शेखुल इस्लाम तशरीफ लाए, ये मामूली बात नहीं है। उस इलाके में उस जगह पर कामयाब इदारा चलाना ये उनका कलेजा है। बहरहाल अल्लाह ताला तमाम मदरसों की हिफाजत फरमाए। हालात से घबराना नहीं है, क़यामत तक के लिए मदरसे कायम रहेंगे, क़यामत तक मस्जिदें बाकी रहेंगी। हिंदुस्तान में मुसलमान क़यामत तक बाकी रहेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।